कि मैं अपने बच्चों के साथ उनको बैठाकर डिबेट करने किसी भी कोचिंग का, वो कोई भी कोचिंग हो, कोई कोचिंग का किसी बच्चा भी आपके कोचिंग बच्चों के हो, सामने नहीं टिकेगा। XYZ कोई भी कोचिंग हो, मैं तैयार हूं उस चीज के लिए। जब बच्चे सोचते हैं डॉक्टर और इंजीनियर को तो सीधे उड़ान पहुंच जा रहे हैं। डिपेंड करता है बच्चों का रिजल्ट फैकल्टी पे। यहाँ पे फैकल्टी बहुत अच्छे, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से एक्सपीरियंस है उनको। सैकड़ों और हजारों अभी तक आपने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बना दिए होंगे। बार बार सुन रहे हैं यहाँ पे कि जेईई हार्ड है, नीट हार्ड, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप फिर वापस बच्चों से पूछेंगे, इनके सामने जितने कंफर्टेबल होते हैं ना, उतने हम अपने मम्मी पापा के सामने भी कंफर्टेबल नहीं मम्मी हो। पापा के सामने भी नहीं हो पाता। मैम मतलब इतना अच्छा से कंसर्न करती है, प्रॉब्लम समझती है, पढ़ाती है। AI के बारे में अगर बच्चों को नहीं बताएंगे तो ये बच्चा कहाँ से टॉप करेंगे। अगर किसी को रात में ही उस डाउट को क्लियर करना हो गया, उसी टाइम चाहे कि हम क्लियर करना चाहे, तो उसके लिए क्या किया? अगर बच्चा अगर एक बार रात को मेरे पास 12 बजे फोन करे और उसका डाउट अगर क्लियर नहीं करवाते हैं तो ये जिम्मेदारी उड़ान की है। 95 नंबर लेके आया, गार्जियन खुश। उस 5 नंबर कहाँ आपका बच्चा छोड़ दिया, उस पे हमारे टीचर्स काम करते हैं। दोस्तों, बिहार को IAS और IPS की फैक्ट्री कहा जाता है, लेकिन यकीन मानिए कि ये शब्द, ये सेंटेंस, ये शब्दावली कुछ दिनों के बाद चेंज होगी और वो ये हो जाएगा कि बिहार को अब डॉक्टर और इंजीनियर की फैक्ट्री कहा जाए। और इसके लिए पटना का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसका नाम उड़ान है, वो दिन रात छात्रों के पंख और उसके उड़ान को भरने में लगे हुए हैं। और उसके बाद देखेंगे कि कैसे जब बच्चे सोचते हैं डॉक्टर और इंजीनियर को तो सीधे उड़ान पहुंच जा रहे हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो शिक्षक है, यहाँ की जो फैकल्टी है, वो इतने ज्यादा मेहनत कर रहे हैं इस लेवल पर कि बिहार को आने वाले समय में फैक्ट्री कहा जाए डॉक्टर और इंजीनियर की। चलिए मिलाते हैं हम आशीष सर से। सर, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने समय निकाला और अभिभावकों को सही एक रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमेशा से बिहार को अभी तक IAS और IPS की फैक्ट्री कहा जाता रहा है, लेकिन इसे डॉक्टर और इंजीनियर की फैक्ट्री जो बनाने का आपने बीड़ा उठाया होगा सर, कितना मुश्किल है और कैसे कर रहे हैं सर? देखिए, सब बच्चों का अपना अपना सपना होता है। किसी बच्चे को IAS IPS बनना है तो उसके लिए अलग संस्थानें हैं जो अपना अपना बच्चों को आगे बढ़ा रही है। और हमारा जो उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट है, इसमें बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की तैयारी चलती है, जेईई और नीट की। यहाँ से बच्चे का जो सपना होता है कि हम डॉक्टर और इंजीनियर बने, ये सपना हमारा उड़ान एक इंस्टीट्यूट नहीं, एक परिवार है जहाँ बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने का जो सपना होता है उसको पूरा किया जाता है। पूरा करेंगे सर उन बच्चों के सपनों को भी जो सपना भी नहीं देख सकते थे कि हम डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते हैं। सर, इनके माँ बाप ने जो सपना देखा है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर बनाऊंगा, जो बच्चे उनके कहने पे यहाँ तक आए हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक दिन आप आकर खुद इस इंस्टीट्यूट में मिलिएगा और कहिएगा कि सर आपके इतना बच्चे जो आपका रिजल्ट किए और इसके पीछे क्या राज है। राज क्या है सर, बता दीजिए। देखिए, एजुकेशन तो टोटली डिपेंड है सर फैकल्टी पे। आप जितना भी कुछ फैसिलिटी ले लीजिए, लेकिन ऑल टू ऑल डिपेंड फैसिलिटी जो है कुछ भी हो, लेकिन डिपेंड करता है बच्चों का रिजल्ट फैकल्टी पे। अगर आप पूछ रहे थे ना राज, मेरा राज ये है ना सर कि जो मैंने हमारे यहाँ जो फैकल्टी हैं, ये काफी वेल टैलेंटेड, वेल एजुकेटेड और वेल विशर है। बच्चों के बारे में जो सोच सकता है, जो समझ सकता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, तभी वो बच्चे को आगे बढ़ा सकता है। और जब अभी आपके सामने जो हमारे टीचर्स हैं, ये कोई 20 साल से, कोई 25 साल से एक्सपीरियंस है उनको, इन्होंने अपने करियर में रिजल्ट दिया है और अपना जिंदगी है पूरा इसी नीट और जेईई के तैयारी में बच्चों के साथ गुजारा है। और इनको अच्छे से पता है ना कि क्या हो सकता है। कह रहे हैं कि 20-25 सालों से सर सैकड़ों और हजारों अभी तक आपने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बना दिए होंगे। यस, 95 से मैं प्रोफेशन में हूँ। 95 से इन बच्चों के सर तो बहुत सारे 95 में किसका किसका जन्म हुआ था? कोई हाथ उठाइए। कोई नहीं है सर, किसी का जन्म भी नहीं हुआ था तब से आप पढ़ा रहे हैं। उस समय से मैं पढ़ा रहा हूँ। और जो आपने बताया, तो देखिए सबसे बड़ी चीज है कि किसी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है तो उसका हिस्ट्री प्ले दिखता है, क्या है नहीं है, तो उसका सही ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पे बच्चे किस बैकग्राउंड से आए हैं, कहाँ से आए हैं, है ना, अब उस बैकग्राउंड से उनको उठाना है तो कैसे किया जा सकता है, उस पे हम लोग यहाँ पे बैठ करके वेल रिसर्च होता है कि इसको कैसे आप इसको ये किया जाएगा। और उसके बाद, है ना, उसको ग्रेजुअली इसको हम लोग उस लेवल तक
लेके जाते हैं। उड़ान को चूज करें तो उसकी चूज करने की कोई वजह होनी चाहिए, बहुत बड़ी वजह। देखिए बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए किसी भी पेरेंट्स को, किसी भी अभिभावक को, मैं सभी पेरेंट्स को। आपने एक बड़ा वजह, तो सबसे जो बड़ा वजह होता है मेन की फैकल्टी बता दिया और फैकल्टी मेंबर से आपने मिलवा भी दिया, लेकिन इससे बड़ा कोई वजह नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी वजह है। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा टीचर, और पहला टीचर सब लोग जानता है कि माँ बाप होता है। अगर अच्छे घर से हम बिलोंग करते हैं तो संस्कार जैसे देते हैं वैसे होता है, यहाँ भी वही चीज है। लेकिन हमारी इंस्टीट्यूट भी दिल्ली में और यहाँ भी बिलोंग कर रही है, तो अगर बच्चे के सक्सेस के पीछे जाएं, और यहाँ अगर गार्जियन, बिहार के मैं तमाम गार्जियन से, अभिभावक से मैं एक बात बताना चाहूंगा कि एक बार उड़ान करियर में आए। और आप बोल रहे हैं कि क्यों चूज करेंगे, तो चूज करने का पीछे बहुत सारा रीजन है। पहला रीजन यही है कि हम बहुत भीड़ नहीं करते हैं। अगर बच्चों को टीचर के साथ अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनता है, कोऑर्डिनेशन नहीं बनता है, कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। एक एक बच्चों का, एक एक टीचर, मतलब एक एक बच्चों का ध्यान टीचर्स को रखना पड़ता है, तब जाकर बच्चा ग्रो करता है। सर आज जमाना सर एआई का आ चुका है, तो क्या उड़ान उसके साथ बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, कोऑर्डिनेशन बैठ पा रहा है बच्चों के साथ? इन बच्चों को पढ़ाने के लिए आज के डेट में हमको लगता है कि हम लोगों को 2-2 बजे रात तक, 12 बजे रात तक पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। अभी भी सर 25-25 साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद बाद भी में यही तो बात है ना सर, कि कल क्या देने वाले हैं, कल क्या नया आने वाला है। अगर 25 साल पीछे की चीजें को हम पढ़ाएं, 10 साल पीछे की चीजों को पढ़ाएं, तो बच्चों को मन नहीं लगेगा। आप बोले एआई आ गया, तो एआई के बारे में अगर बच्चों को नहीं बताएंगे तो ये बच्चा कहाँ से टॉप करेंगे, कैसे टॉप करेंगे। हर चीज का रोज अपडेट जो हो रहा है ना, उन चीजों को लाना, उन चीजों को समझना और बच्चों के बीच देना, ये बहुत जिम्मेदारी होती है। सारी जिम्मेदारियां टीचर्स की होती है, और टीचर अगर बेहतर है तो रिजल्ट कभी नहीं रुक सकता है। और बच्चे कोऑर्डिनेशन बना के रखे हैं और रिजल्ट देंगे। आइए कुछ बच्चों से भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या नाम है आपका? आगे आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? कृति कुमारी, कहाँ से आई है? मोतिहारी जिला से। मोतिहारी से आई है। Yes. आप कहाँ से आई हैं? औरंगाबाद। औरंगाबाद से आई हैं। क्या चीज की तैयारी कर रही नीट। हैं आप? नीट। नीट की तैयारी कर रही। तो आप जब यहाँ पर आए तो इससे पहले भी बहुत सारे कोचिंग देखे होंगे आपने, बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, प्रचार, ये वो देखते होंगे। उड़ान को आपने चूज किया क्यों? कुछ तो कारण होगा। यस सर, यहाँ पे फैकल्टी बहुत अच्छे थे और बच्चों से बात हुई तो बहुत अच्छे भी यहाँ पढ़ाई उड़ाई होती है। पढ़ाई कह रहे हैं अच्छे होती है, तो क्या डाउट सारी क्लियर होती है? यस सर। हाँ। हाँ। कोई डाउट बच्चों को करता है? नहीं, मान के चलिए 12 बजे रात में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई डाउट हो गया तो क्या करते हैं? अगले दिन आके क्लास में पूछ लेते हैं। अगले दिन आकर क्लास में पूछ लेते हैं। अच्छा, सर को परेशान वरेशान नहीं करते हैं 12 बजे? नहीं, हम्म। नहीं करते हैं। सर अगर किसी को रात में ही उस डाउट को क्लियर करना हो गया, उसी टाइम चाहे कि हम क्लियर करना चाहे, तो उसके लिए क्या किया? मेरे लिए उसके लिए नंबर है, और मैं बताया हूँ, इन बच्चों से आप पूछ सकते हैं। मैं खुद फोन करता हूँ कि क्या कर रहा है। किसी किसी बच्चे को मैं फोन कर रहा हूँ, कर क्या रहा है 11 बजे रात को, 12 बजे रात को, और मैं टू गेट अपॉर्चुनिटी दिया हूँ इन बच्चों को। अगर तुम पढ़ाई से रिलेटेड 12 बजे का 1 बजे रात को भी फोन करके पूछते हो कि सर मुझे ये चीज चाहिए, तो हम कहते हैं ये चीज 24 घंटे की है सर। आप इसको इतना इजी वे में नहीं लेना है कि जेई और नीट आसान तरीके से निकल जाएगा। अगर आप एक बच्चा, अगर टीचर्स 24 घंटा जब मेहनत करता है ना सर, तब जाकर जेई और नीट निकलता है। बच्चों से डबल मेहनत टीचर्स को करना पड़ता है। अगर बच्चा अगर एक बार रात को मेरे पास 12 बजे फोन करे और उसका डाउट अगर क्लियर नहीं करवाते हैं, तो ये जिम्मेदारी उड़ान की है। आप बताइए कहाँ से आए हैं? सर सिवान। सिवान से आए हैं? यस सर। भोजपुरी जानते हैं? नो सर। भोजपुरी नहीं जानते हैं? सिवान के होकर भोजपुरी नहीं जानते हैं? नो सर, नहीं बोलते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मोतिहारी। मोतिहारी से। अच्छा बैठ जाइए, आप लोग बैठे रहिए, बैठे रहिए। कब से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर? सर इसी महीने से। इसी महीने से? यस सर। आपकी उम्र बहुत कम लग रही है, कितनी है? सर 15। 15। आपकी? 16। 16। 15 साल की उम्र में, और सर जो यहाँ पर पढ़ाते हैं 25-25 साल से पढ़ा रहे हैं। यस सर। हैं, कभी ऐसा लगता है कि किसी चीज की कमी दिख रही हो? नो सर। हम्म। यस सर। कोई डाउट वाउट होता है तो सर तुरंत क्लियर करते हैं? यस सर। आइए एक दो और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अनुराग आनंद, कहाँ से आए? खगड़िया। खगड़िया। यस सर। आप कहाँ से? आदर्श कुमार, सिवान से। सिवान से। अच्छा एक चीज बताइए, जब यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, सारी चीजें, सारी मटेरियल जो आपको मिलती है, उसके बाद जब आप यहाँ से जाकर देखते होंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाते होंगे, तो वो सब बनता है? जी सर। यस, पूरा बन जाता है। यहाँ जो डाउट भी होता है वो आते हैं तो मैम से, सर से पूछते हैं, तो अगर क्लास में बता देती है। अगर और
नहीं उस समय समझ में आया तो जाते हैं ऑफिस, ऑफिस में मैम समझा देती है। मतलब डाउट क्लियर होना चाहिए, एक भी डाउट है उसको भी क्लियर होना चाहिए। मतलब यहाँ से आप अगर बाहर निकले तो डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं। कोई डाउट आप कहाँ से आए हैं? सर गोपालगंज से। आप कहाँ से आए हैं? गोपालगंज। दोनों गोपालगंज से, दोनों भाई भाई एकदम Yes. एक ही जिला वाले हैं। हाँ। एक ही करके। एक ही करके यस दोनों भाई। हाँ। हैं? तो दोनों यही एडमिशन ले लिए। यस सर। तो दोनों भाई साथ ही में पढ़ते थे तो डाउट वाउट को तो एकदम उड़ा देते होंगे मिलके। यस सर। बचता नहीं है सर लोगों के लिए? नहीं सर, सर लोगों के लिए नहीं रखते हैं डाउट को। रखते हैं जो सर लोग बताते हैं, हम्म बताते हैं सब। कुछ बचता नहीं है doubt। नहीं। बड़े कौन है आप दोनों? हम। एक महीने में। एक महीना बड़ा है तो पहले कौन क्लियर कर लेता है डाउट को, ये बोलिए। पहले ये करता है। पहले छोटा वाला, इसी को जल्दी सवाल बन जाता है। हाँ मतलब पूछ के बनाता है। आप ही से पूछ के हाँ पहले लेकिन बना लेता है। हाँ। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। और मैम भी है यहाँ पर। मैम एक चीज़ बताइए कि जब लड़कियाँ आती है, पटना आती है लड़कियाँ, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और सबसे ज़्यादा टेंशन उसके माता पिता को होता है कि हम अपनी बेटी को भेजे हैं। तो यहाँ पर आप बात करते हैं उसके मम्मी पापा से? उसके मम्मी पापा से भी या बच्चों से, इन लोग को लगता है कि मेरी मम्मी यहीं पे हाँ। है, उसे घर की याद आएगी ही नहीं। आप अभी बात कर सकते हैं हाँ। बिल्कुल, मेरे कभी- साथ कभी बिल्कुल ये feel नहीं होने लगा? कभी फील नहीं होता मतलब है। कभी लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ पढ़ाई कर रहे हैं हम, हाँ, बिल्कुल घर में नहीं, पढ़ाई कर बिल्कुल रहे हैं, मम्मी पढ़ा रही है। हाँ, मम्मी पढ़ा रही है। हम्म, कभी भी आप इन लोग से बात कर सकते हैं। क्या इन लोग ऐसा को ऐसा लगता है? हाँ मैम एकदम फ्रेंडली रहती है, मतलब इनके सामने जितने कंफर्टेबल होते हैं ना उतने हम अपने मम्मी पापा के सामने भी कंफर्टेबल नहीं मम्मी हो। पापा के सामने भी नहीं हो पाता? मैम मतलब इतना अच्छा से कंसर्न करती है, प्रॉब्लम समझती है, पढ़ाती है, बहुत अच्छा पढ़ाती है, समझाती भी है और एकदम मम्मी की तरह बिहेव करती है। डांटती भी है, मतलब गलती पे तो डांटेंगे ही, लेकिन आज तक हम इनसे डांट नहीं सुने हुए अभी तक। मैम आए दिनों सुनने को मिलता है अखबारों में, न्यूज़पेपर में कि जो कोटा है, जो सबसे बड़ा हब है इन सब चीज़ों के लिए, वहाँ पर आए दिन खबर आते रहती है किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, ये वो तमाम तरह की चीज़ें। यहाँ पर आपने उस तरीके से बनाकर रखा है बच्चों को कि यहाँ पे कभी कह रहे हैं कि फील ही नहीं बिल्कुल होता। बिल्कुल वो वही माहौल यहाँ क्रिएट करने की कोशिश किया गया कि कोई भी बच्चा उधर जाए ही नहीं कि हमको सुसाइड करना है, हमको ये करना, वो कर ही नहीं सकता। वो एजुकेशन को इतने अच्छे से अपने अंदर लेकर के जाएगा कि उसे हार्ड वर्ड जो होता है कि नहीं ये हार्ड है, आप लोग बार बार सुन रहे हैं यहाँ पे कि जेई हार्ड है, नीट हार्ड, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप फिर वापस बच्चों से पूछेंगे कि वो जब जिस समय जिस दिन पढ़ता है उसी वक्त वो उस क्वेश्चन को कवर कर लेता है, उस चैप्टर को उसी दिन खत्म कर लेता है। कैसा भी क्वेश्चन हो वो उसी वक्त सॉल्व कर लेगा। सर किसी बच्चा को जब कम नंबर आ जाता होगा तो मायूस हो जाते होंगे, क्या कहते हैं उसको कि क्या देखिए बच्चे का कम नंबर आना मायूसियत नहीं है। हम्म। हम लोग नंबर्स के पीछे नहीं भागते हैं, सक्सेस के पीछे भागते हैं। नंबर आना जाना लगा रहता है, बच्चे को हमको सक्सेस बनाना है। एक बार नंबर कम आया तो क्यों आया उसके पीछे भी हम लोग काम करते हैं, बच्चों को समझाए भी हैं। होपलेस नहीं होना है और बहुत बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ा ना है जी। अगर अच्छे से बच्चा तैयारी करे और कहे हुए गाइडलाइंस पे चले तो बच्चा फिर से कर सकता है। और असफलता ही सफलता की कुंजी है। जब तक बच्चा हर बार सफल होता रहे ना, लगे कि मैं हो गया, तो वो नहीं हो पाता है। असफलता ही सफलता की कुंजी हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। अगर बच्चा यहाँ पे पढ़ने का एक ही कारण है ना कि थोड़ा सा उसको कम नंबर आया तो उसको होपलेस नहीं होना है, उसको जो कमियां रह गई उसको सुधार करना है और सुधार करके फिर से आगे बढ़ना है। पूछना है कि हम में क्या कमी रह गई, कहाँ हम छोड़े, उसको हम लोग फिर करके उसको मनोबल को बढ़ा के उसको कहते हैं कि तुम कर सकते हो, करो। 95 नंबर लेके आया, गार्जियन खुश, बच्चे खुश कि मेरा तो 95 आ रहा है हर टेस्ट में। लेकिन मैं उस 5 नंबर कहाँ आपका बच्चा छोड़ दिया, ये बच्चे 5 नंबर क्यों छोड़ दिए, उस पे हमारे टीचर्स काम करते हैं कि वो भी कंप्लीट कराना है। वो भी कराना। सर पटना के और भी कोचिंग के बच्चे अगर आ जाए, मुकाबला एक हो जाए आमने सामने की, तो बच्चे आपके पटक देंगे? नहीं बिल्कुल कर सकते हैं। अगर बच्चे जिस लेवल के हैं, अगर 11th के बच्चे हैं तो 11th के साथ है, 12th के बच्चे आए तो 12th के साथ है। मैं टू गेट अपॉर्चुनिटी, मैं इस अपॉर्चुनिटी को तैयार रखता हूं कि मैं अपने बच्चों के साथ उनको बैठाकर डिबेट करने किसी भी कोचिंग? किसी भी कोचिंग का, वो कोई भी कोचिंग हो। अरे पढ़ाने के लिए हम भी तो वहीं पढ़ा रहे हैं ना, तो फिर किसी भी कोचिंग से क्या मतलब है। कोई कोचिंग का किसी बच्चा भी आपके कोचिंग बच्चों के हो, सामने नहीं टिकेगा? XYZ कोई भी कोचिंग हो, मैं तैयार हूँ उस चीज के लिए। ऐसा कुछ नहीं है सर, पढ़ाने के लिए सब लोग पढ़ाते हैं। नहीं हटेगा बच्चा आपका? बिल्कुल नहीं हटेगा। क्या कह रहे थे सर? कह रहे थे किसी कोचिंग से लड़ा दीजिए हमारे बच्चा को,
अगर कोई पटक दे तो कहिएगा, पटक देंगे सभी को। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर कोई जेई नीट की तैयारी करना चाहता है आपके या आपका कोई अपना, तो उसको जरूर बोलिएगा उड़ान के बारे में कि वहाँ क्या हो रहा है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर। जय हिंद।